हेलो फ्रेंड्स, अनलॉक ज़िंदगी के इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी चीज़ की हो रही है तो वो है ऑनलाइन क्लासेस की। स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स, स्कूल सभी के लिए ये एक तरह का न्यू टास्क भी है और एक न्यू लर्निंग भी। लेकिन इसे लेकर अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं। टीचर्स भी अपनी क्लासेस को इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो आमतौर पर यही लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, ये तो बड़ा आसान है। टीचर्स के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि कैमरे और ऑडियो के सहारे अपनी क्लास को उस लेवल तक ले जाए जिससे उसके स्टूडेंट बोर भी ना हो और उनका टेक अवे भी काफ़ी अच्छा हो। तो दोस्तों, अनलॉक ज़िंदगी के इस शो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लास को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाए, एंटरटेनिंग बनाया जाए और उसको हम एंजॉय भी कर सकें। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है इंटरनेट का। इसके अलावा हमें चाहिए होता है कि लैपटॉप या स्मार्टफोन। अगर बच्चे बड़ी क्लास के हैं तो मानकर हम चल सकते हैं कि उनके पास अपना एक लैपटॉप या मोबाइल होगा, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। छोटी क्लास के बच्चों के पास तो उनके निजी पीसी या मोबाइल नहीं होते हैं, ये तय है। इसके अलावा एक बात ये भी कि इन जो लॉकडाउन में ढील के बाद बहुत से पेरेंट अपने अपने ऑफिस जाने लगे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ऐसे में एक पर्टिकुलर टाइम पर पीसी या मोबाइल बच्चे को मिल जाए, इसमें व्यवहारिक दिक्कत आती ही है। जहाँ तक इंटरनेट की स्पीड का सवाल है तो वो वेरी करती है। कभी टीचर के एंड से इंटरनेट की दिक्कत होती है तो कभी किसी स्टूडेंट के यहाँ से। दोस्तों, फोर्ब्स वेबसाइट के एक आर्टिकल के अनुसार इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इस पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है ये। दरअसल क्या होता है, इसकी भी अपनी कुछ वजह होती हैं, हमें उन वजहों को समझना चाहिए। जब हम उन वजहों को समझेंगे तो हम इसको ईजी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके राउटर और लैपटॉप के बीच में दूरी ज़्यादा तो नहीं है। दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, इंटरनेट कनेक्शन के फ्लक्चुएट करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उतनी ही कम होती है। बेस्ट तो ये होगा कि आप इंटरनेट वायर को सीधे लैपटॉप के HDMI पोर्ट से लगा लें, लेकिन ऐसा पोर्ट हर किसी लैपटॉप में होता भी नहीं है और दूसरा हर घर में ऐसा कर पाना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि टीचर्स को अपने छोटे छोटे वीडियो शूट कर लेने चाहिए अपने लेक्चर से जुड़े हुए। जब वो वीडियो जो है आप स्टूडेंट को भेजेंगे तो वो स्टूडेंट उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार वो उसे देख सकता है। ऐसे में पर्टिकुलर टाइम पर इंटरनेट फ्लक्चुएट करने की जो समस्या होती है उससे भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जब आपने लेक्चर रिकॉर्ड करने का सोच लिया है तो इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो बनाए कैसे हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा इसका एक तो अपना पूरा ट्यूटोरियल है। हमारे जो उडेपी है, हमारे जो कोर्सेरा है, ये जो तमाम वेबसाइट्स हैं, इस पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाने के पूरे प्रोसेस पड़े हुए हैं, पूरे लिखे हुए हैं। इसके बारे में कभी मैं अलग से दूसरे शो में आपसे चर्चा करूंगा। फिर भी इतना जानना ज़रूरी है कि एक अच्छा वीडियो 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे का बनाया जाता है। इससे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास बोरिंग और थकाऊ हो जाती है। वैसे एक आइडियल वीडियो 10 से 15 मिनट का ही माना जाता है। ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने की बजाय उन्हें छोटे छोटे वीडियो में ब्रेक कर सकते हैं। फेमस राइटर A.W. बेट्स यानी टोनी बेट्स अपनी किताब टीचिंग इन ए डिजिटल एज में 1 घंटे की क्लास को तो भूल कर भी नहीं करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये तो मसला हुआ वीडियो के टाइम बाउंडेशन का, लेकिन इसके कई और भी एलिमेंट हैं। पहला ये कि वीडियो में केवल PPT स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में टीचर्स को चाहिए वीडियो में लाइव आकर के भी स्टूडेंट्स के साथ सीधे बात करें। इससे उसका अपने स्टूडेंट के साथ सीधा संपर्क होता है और दोनों को ही रियल क्लास का फील आता है। ये रियल फील देने के लिए टीचर्स को टेप रिकॉर्ड की तरीके से ना होकर के एक इंटरेक्टिव प्रोसेस अपनानी चाहिए। यानी वीडियो में बीच बीच में ऐसे एलिमेंट हों जो सेशन को लाइव बनाएं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि टेचर्स को बच्चों को उनके नाम से बुलाना चाहिए। ये बेहद पावरफुल एलिमेंट है। टीचर्स को अपना वीडियो ट्यूटोरियल बनाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो वो टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा है उनका फॉन्ट क्या है और उसका साइज क्या है। इसके अलावा आप कलर्स, पोस्टर्स, टेम्पलेट्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्क्रीन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियो के लिए वीडियो 16:9 के सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये पीसी और मोबाइल दोनों पर आसानी से देखे जा सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका ट्यूटोरियल, उतना ही आपका ऑनलाइन क्लास स्ट्रॉन्ग भी होगी और अच्छी भी होगी। इसका सबसे साफ फंडा है टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन ऑनलाइन क्लास में टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक्चुअली टीचर का जो लेक्चर है वो लेक्चर की तरह होना नहीं चाहिए, वो एक टूल ऑफ लर्निंग है। इसके लिए टीचर्स को बीच बीच में बच्चों से पूछना चाहिए कि उन्हें सब क्लियर हो रहा है या नहीं। अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो कन्वर्सेशन बॉक्स में भी आ सकती है, वे उसे ओरली पूछ सकते हैं, वे उसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा टोनी बेट्स ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान अपनी फीलिंग को जरूर एक्सप्रेस करें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर के कंप्लेन करते हैं, किसी चीज़ को लेकर गलत बताते हैं, तो वहीं किसी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी करना बहुत ज़रूरी है। अपनी अप्रिशिएशन भी खुलकर एक्सप्रेस करें, टीचर्स स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट टीचर्स के लिए। इंकरेजमेंट ही इंडेक्स ऑफ सक्सेस होता है। यहाँ एक बड़ी व्यवहारिक बात और समझने वाली है ऑनलाइन क्लास को लेकर के, वो ये कि दोस्तों टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के तो एक्सपर्ट होते हैं। यानी कोई मैथ्स का टीचर है तो कोई इंग्लिश या हिस्ट्री का है। कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर को छोड़कर किसी को भी कट, कॉपी पेस्ट और ईमेल्स चेक करने से ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नई चीज है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वर्क इस तरह से भी करना पड़ेगा, पढ़ाई इस तरह से भी होगी। कभी इसके लिए बहुत ज्यादा मॉड्यूल नहीं बनाए गए, कभी इसके बहुत ज्यादा मॉडल नहीं बनाए गए। लेकिन ये आज का न्यू नॉर्मल है और इस न्यू नॉर्मल को हमें बहुत हेडेक की तरह ना लेकर के एंजॉय करना चाहिए और लर्निंग करनी चाहिए। टीचर्स नाइदर IT एक्सपर्ट नॉर नो ऑल थिंग्स अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। और यही बात स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं या चाहे बड़े बच्चे हैं, वो बहुत कुछ नहीं जानते। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ये सोचना चाहिए कि वे एक दूसरे का हाथ थामते हुए सीखें भी और सिखाएं भी। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि इस बहाने उनके अंदर एक और स्किल डेवलप हो रही है। दे हैव एंटर्ड इनटू डिजिटल वर्ल्ड, सो एंजॉय इट। तो दोस्तों आज ये बात जो मैंने आपसे ऑनलाइन क्लास को लेकर के की है, उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। इससे आपको छोटी छोटी चीजें वो बहुत आसान लगेंगी, जिनको लेकर के आप सोच रहे थे कि समस्याएं हैं, जबकि वो समस्याएं नहीं हैं। वो बहुत ही कॉमन चीज़ हैं। जब भी कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो उस नई चीज़ में समस्याएं आती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लर्निंग कितनी कर रहे हैं, हम उसमें आगे कितना बढ़ रहे हैं और रोज़ नया उसमें हम क्या एड ऑन कर रहे हैं। दोस्तों आज मैंने ऑनलाइन क्लास के बारे में टीचर्स के एंगल से बात की। इसके अलावा मैं अगले कुछ शो में स्टूडेंट के एंगल से भी बात करूंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारी हेल्थ पर इफेक्ट ना आए। सबसे बड़ी बात तो इसमें आंखों की हो। मैं आपको अगले शो में इससे भी जुड़े हुए बारे में कुछ बात जानकारियाँ दूंगा। इसके अलावा इस शो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कुछ ऐसे लिंक्स डाल दिए हैं जहाँ पर टीचर्स ऑनलाइन क्लास को लेने के तरीके के बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी आसान होगा और वो अपनी क्लास को उतना ही ज़्यादा इंटरेक्टिव, इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव बना पाएंगे। तो दोस्तों अनलॉक जिंदगी के इस शो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक।